एक शांत और सुंदर गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। हरिया बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसका घर गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। हरिया जंगल से लकड़ी काटकर गांव में बेचता था और इसी कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। हर रोज हरिया सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेकर कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल गांव से थोड़ी दूर था, लेकिन हरिया पैदल ही रास्ता तय करता। वह जानता था कि उसके परिवार की रोटी उसकी मेहनत पर निर्भर करती है, इसलिए वह कभी आलस नहीं करता था। एक दिन की बात है। हरिया रोज की तरह जंगल गया। सुबह का समय था, पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ों पर ताजी ओस चमक रही थी। हरिया ने जंगल में पहुंचकर एक बड़े और मजबूत पेड़ को चुना। वह सोचने लगा, अगर इस पेड़ की लकड़ी काट लूं तो आज ज्यादा लकड़ी मिल जाएगी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और घर में ज्यादा सामान आ जाएगा। हरिया ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसका पसीना बहने लगा। तभी उसकी नजर पास ही बहती नदी पर पड़ी। वह सोचने लगा, क्यों न थोड़ा पानी पी लूं और हाथ मुंह धो लूं, फिर दोबारा काम शुरू करूंगा। हरिया नदी के किनारे पहुंचा। उसने झुककर पानी पिया और चेहरा धोया। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधे नदी में जा गिरी। हरिया घबराकर चिल्लाया, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी! लेकिन कुल्हाड़ी तो नदी के गहरे पानी में डूब गई। हरिया परेशान हो गया। कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी। अगर वह कुल्हाड़ी खो देगा तो परिवार का पेट कैसे भरेगा? वह निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसका रोना देखकर नदी की देवी प्रकट हो गईं। उनके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। उन्होंने हरिया से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है। अगर यह कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकूंगा। नदी की देवी उसकी सच्चाई और दुख देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकालकर लाती हूँ। इतना कहकर देवी नदी में डूबी और थोड़ी ही देर में उनके हाथ में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने हरिया से पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हरिया ने देखा, कुल्हाड़ी बेहद सुंदर और कीमती थी, लेकिन वह जानता था कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं माँ, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। नदी की देवी मुस्कुराईं और फिर से नदी में चली गईं। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। बेटा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवी ने पूछा। हरिया ने चांदी की कुल्हाड़ी देखी लेकिन सिर हिलाकर बोला, नहीं माँ, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। नदी की देवी एक बार फिर मुस्काईं और नदी में चली गईं। इस बार वह हरिया की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लौटीं। यह लो बेटा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिया का चेहरा खिल गया। उसने कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। नदी की देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी। हरिया बहुत खुश हो गया। उसने हाथ जोड़कर देवी का धन्यवाद किया। देवी ने आशीर्वाद दिया, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।
जाओ, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखें। हरिया खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने गांव लौटा। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। जब उसने पूरी बात बताई तो सबने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। हरिया अब पहले से अधिक खुशहाल हो गया था। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बेचकर जो धन पाया, उससे अपने माता पिता का इलाज करवाया, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और गांव के मंदिर में दान भी दिया। गांव में चर्चा। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। सबने कहा, देखो ईमानदारी का कितना बड़ा इनाम मिला है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का हमेशा पुरस्कार मिलता है। झूठ बोलने वाले का अंत बुरा होता है। सच्चाई और मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है। हरिया की तरह अगर हम भी सच्चे और ईमानदार बने तो भगवान और प्रकृति हमें हमेशा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है।